आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स राजकुमार के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रोशनी शर्मा है। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं आपको प्रतापगढ़ के जंगल की वो रात बताना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। ये तब की बात है जब मैं 24 साल की थी और एक दिन मैं अपने फ्रेंड डिम्पल के साथ पार्टी से हॉस्टल जा रही थी। मैं कार चला रही थी और हॉस्टल में 3 घंटे लगने वाले थे। हॉस्टल से बार बार कॉल आ रही थी तो मैं कॉल कट करते जा रही थी। हाईवे से जाते जाते मुझे सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के मैंने जोर से ब्रेक मारी। दरअसल उस पेड़ के हाईवे में गिरने से रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिसके कारण हम वहीं अटक गए थे। तभी मेरे दोस्त डिम्पल ने बोला, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। मैंने कुछ सोचा नहीं, फिर मैं उसकी बातों में हाँ कर दिया। तभी मैंने गाड़ी रिवर्स घुमाया और बाईपास रोड से जाने लगी। दरअसल उस रास्ते से दिन में ही गाड़ी आ जाया करती थी। रात को उस रास्ते से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। लोगों का ऐसा मानना था कि आज भी उस जंगल में प्रतापगढ़ के राजा का आत्मा भटकती है और कोई भी उस जंगल में रात को भटकता है तो उसका शिकार करता है। हम आधा रास्ता क्रॉस कर ही चुके थे, तभी रात के 2 बज रहे थे। रोड में सिर्फ घना अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक मेरा कार एकदम से बंद हो गया। यह देखकर मैंने कार का ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारते ही कार रोड पे फिसलने लगी। मैंने जैसे तैसे कार को संभाला, लेकिन कार एक पेड़ से जा टकराया, जिसके कारण हम वही बेहोश हो गए। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कार के पीछे एक आदमी तलवार लेके खड़ा था। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मुझे चीखता हुआ देखकर डिम्पल को होश आ गया और वो तुरंत कार से उतरकर रोड पे भागने लगी। ये देखकर मैं भी भागना चाहती थी, लेकिन मेरा पैर कार में फंस गया था और कार का सीट बेल्ट का लॉक भी नहीं खुल रहा था। मैं वही रोने लगी। तभी अचानक कार का सीट बेल्ट मुझे कसने लगा। मुझे लगा कि मेरी मौत पक्की है। मेरी सांसें फूल रही थी और बेल्ट कसने के कारण मेरे मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगा था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैं दर्द से छटपटा रही थी। तभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और आंखें बंद कर ली। जब पढ़ते पढ़ते दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गई, तभी मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ डिम्पल बैठी थी। मैंने डिम्पल से पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया तुम कार चलाते चलाते बेहोश हो गई और कार को एक पेड़ से टक्कर मार दी, जिसके कारण तुम्हारे हाथ और पैर की हड्डी क्रैक हो चुके हैं। डिम्पल का बात सुनकर मैं सोचने लगी, आखिर मेरे साथ जो हुआ वो क्या था। क्या सच में उस जंगल में आत्माएं हैं या ये सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन वो रात मेरी सबसे भयानक रात थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रोशनी शर्मा जी की ये हॉरर कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ऑन करना। तो ऐसी ही कहानियाँ आपके पास भी हो तो हमें इंस्टा पे मैसेज ज़रूर करना और चैनल के साथ बने रहे।